गुल प्लाजा में आग बच्चों के हाथों फ्लावर शॉप में लगी और एसी डकट्स के जरिए फैली। 89 अमवात हुई। सबसे ज्यादा हलाकतें मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। साने है गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की, जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। पहला फायर टेंडर 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंचे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। सिंध पुलिस की फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ तहकीकात का फैसला। फॉरेंसिक टीम ने गुल प्लाजा का दौरा किया। यूनिट के माहिरीन का तारुफी इजलास DC हाउस ऑफिस में मुनक्किद हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि इमारत के उन हिस्सों से नमूने जमा किए गए जो जलने से महफूज रहे। फॉरेंसिक यूनिट की टीम पंजाब के फॉरेंसिक माहिरीन की मुआविनत करेगी। तहकीकात के दौरान कम वक्त में इतनी बड़ी इमारत के आग में लपेट में आने की वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी। मुश्तरका तहकीकात के दौरान आग लगने की शुरुआती मकाम और वजह का तयन भी किया जाएगा। हुकूमत ने समझा जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग चुकी थी उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल जी ये कर दो। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MQM के मुतालबात से फ़र्क नहीं पड़ता। MQM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। काबीना की मीटिंग में गुल प्लाजा पर कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत के बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ कराची पर लगता है। कराची का पहिया चलेगा तो मुल्क चलेगा। सिंध में सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं। यूनिवर्सिटी रोड के खुदे हुए काम पर तनकीद जायज़ है। साल सवा साल में यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल कर लेंगे। कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो बेशक सुथरा पंजाब हो, वो बेशक जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज हो, वो बेशक जो है वो फ्री अद्वियात को घर तक पहुंचाना हो, फील्ड हॉस्पिटल्स हों, क्लिनिक ऑन व्हील्स हों, मतलब एक लंबी लाइन है। स्मॉग मिटिगेशन प्लान हो, ये पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो पहली मरतबा हुए और इससे आपको उनके हर इनिशिएटिव से लाखों लोग जो है वो मुस्तफ़ीद होते हुए नज़र आते हैं। लाहौर के गुलबर्ग प्लाजा में आतिशज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पांस दिया गया। आग को न बुझाया जाता तो ऐसा नुकसान होता कि जिसका सोचकर भी खौफ आता है। पंजाब बेहतर से बेहतरी की जानिब गामजन है। अज़म बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत इस साल भी खुसूसी रमज़ान पैकेज देगी। निगहबान रमज़ान 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल पैकेज है। वज़ीर आला के इक़दामात से लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। मरियम नवाज़ सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। पोलियो के खिलाफ खातिर खा कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियाद पर इक़दामात नागुज़ीर हैं। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास के वफ़द के हमरा मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान से पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएंगी। हुकूमत जल्द पाकिस्तान बीमारी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। क्रिस इलियास ने पाकिस्तान में कामयाबी से जारी इंसदादे पोलियो मुहिम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म को बिल गेट्स की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया। कहा पाकिस्तान पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दामात उठा रहा है जो कामयाबी की तरफ गामज़न है। अवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है।
नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि परवल कार्ड से नौजवानों को 3 लाख रुपए देंगे। स्किल्स प्रोग्राम से 2 लाख से ज़ायद बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देकर गारमेंट के शोबे में रोजगार दिया गया। फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम ज़रूरी है। केपी की खुशहाली सूबे के अवाम का बुनियादी हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोई भी केपी की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। बदकिस्मती से जो सियासत परवान चढ़ रही है वो किसी सर्कस से कम नहीं। डेवलपमेंट की सियासत पीछे और बयानिए की सियासत आगे निकल गई। वादी अतीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। विफाक ने कोई ऑपरेशन करना होता तो नोटिफिकेशन जारी होता। ऑपरेशन करना होगा तो ऐलानिया करेंगे। तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम, कहा कि तहरीक इंसाफ वादी अतीरा में ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन डरती है। बोले वादी अतीरा पर PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि वादी अतीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में करप्शन की गई है। कैदी नंबर 804 अपने अमाल की सजा भुगत रहे हैं। PTI मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है। वज़ीर आला वफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात को हल करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम किया जाए। सूबे में अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला KP के खिलाफ सुहेल अफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। अदालत का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आबादी में बेहंगम इजाफे से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने वसाइल के एतबार से आबादी को कंट्रोल करना होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा 70% बीमारियां आलूदा पानी से फैलती हैं। साफ पानी मुहैया कर दिया जाए तो बीमारियों में कमी लाई जा सकती है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। दरख्वास्त है कि ख़वातीन के झांसे में ना आएँ। कच्चे के इलाके से लड़कियों की आवाज़ में बात करके फंसाया जाता है। सस्ती गाड़ियों और ट्रैक्टर खरीदने का झांसा भी दिया जाता है। IG सिंध जावेद आलम की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि अनासिर के खिलाफ हतमी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मुकम्मल सफाया करेंगे। शकील और ताहिर तावान देकर वापस आए। हमने मुलव्विस सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। हुकूमती पॉलिसी है कि डाकू सरेंडर करते हैं तो कानून का सामना करना पड़ेगा, वरना आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर खालिद मकबूल की सिक्योरिटी का मामला चेक करके बताऊंगा। पाक सरजमीन पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों का गुलदस्ता। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलवी टीम का दूसरा ग्रुप आज रात लाहौर पहुंचेगा। स्क्वाड में पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मैक्सवेल समेत 5 स्टार्स शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 कल लाहौर में खेला जाएगा।
पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि T20 में कोई टीम छोटी या बड़ी नहीं होती, अपनी डायरेक्शन के मुताबिक चल रहे हैं। 3 मैचेस बड़े अहम हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊं तो बाबर के बारे में सवाल ना हो, बाबर को छोड़ दें, उन्हें बैटिंग करने दें। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान आकर बेहद खुशी हुई, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज इंतहाई अहम है। मिचेल मार्श ने कहा कि बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बाबर की बतौर खिलाड़ी बहुत इज्जत करते हैं। सोने ने नींदें उड़ा दी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहली बार 21,100 रुपए का झटका। फी तोला सोना 5,51,662 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त। चांदी वालों की भी चांदी फी तोला 271 रुपए बढ़कर 11,911 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। IMF का सुपर टैक्स केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। FBR और IMF के दरमियान सुपर टैक्स केस के फैसले पर बातचीत। IMF ने रवा माह दौरान ही तमाम रिकवरी करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक जून 2026 तक सुपर टैक्स की मद में तकरीबन 450 अरब रुपए का तखमीना है। FBR के मुताबिक तकरीबन 300 अरब तक आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक FBR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल ख़त्म किया जाएगा। शॉर्टफॉल टैक्स इकदामात के बजाय टैक्स आमदन बढ़ाने से पूरा किया जाएगा। अमरीकी बहरी बीड़ा ईरान की जाने बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म किया। ईरान में फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। ट्रंप ने कहा कि आज से वस्त मुद्दती इंतखाबात की मुहिम शुरू कर रही हैं। इंतखाबात हारने की सूरत में अमरीका बहुत कुछ खो देगा। हुकूमत ने अमरीका की सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज बना दिया है। सरहदों को गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। अमरीका की जंगी मशकों और बहरी बेड़े की मशरिकी वस्ता में आमद के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी मशकों का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने फ़ौजी मशकों के तनाजुर में फ़ज़ाई हुदूद का नोटम भी जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ परवाज़ 27 से 29 जनवरी तक 25,000 फुट से नीचे ना की जाएँ। ईरानी हुक्काम का कहना है कि ये मशकें 9 किलोमीटर की हुदूद में होंगी। उधर पासदारान इनकलाब ने भी दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला करेंगे। अमरीकी मुस्लिम रुकने कांग्रेस इल्हान उमर पर खिताब के दौरान हमला। सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावर शख्स को काबू करके टाउन हाउस से बाहर निकाल दिया। तकरीर के दौरान एक शख्स ने माया स्प्रे किया। इल्हान उमर इस वाक़े में महफूज रही। तकरीर के दौरान इल्हान उमर ने इमिग्रेंट्स का क़वानीन पर सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई, जबकि हमलावर से तफ्तीश जारी है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश कर गया। नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा ज़िला बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ।
बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में राब्ता सड़कें बंद होने से ज़मीनी आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी। मरी और गलियात में सयाहों की आमदोरफ्त महदूद कर दी गई। खराब मौसम के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम नागुज़ीर हैं। हुक्काम के मुताबिक गलियात में 1 फीट तक बर्फ़ पड़ने से लोग घरों में महसूर हो गए हैं। हुक्काम ने सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। पारा चरार और वादी तीरा में खून जमा देने वाली सर्दी, राब्ता सड़कें बंद और बिजली मुअत्तल है। पाक फ़ौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। शहरियों का पाक फ़ौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर इज़हार तशक्कुर। अवाम ने पाक फ़ौज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका में बर्फानी तूफान का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 38 हो गई। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत दर्जनों रियासतों में यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 10 अमवात सिर्फ न्यूयॉर्क में रिपोर्ट हुई। वाशिंगटन DC समेत दीगर मुतासर इलाकों में हर शय बर्फ से ढक चुकी है, जबकि विफाकी दफातर दूसरे रोज़ भी बंद रहे। 2 रोज़ में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की गईं, जबकि 5.5 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। फिरोजवाला में जहेज कम मिलने पर सास ससुर ने पेट्रोल छिड़क कर बहू को आग लगा दी। हैदर रोड की रिहायशी सना की 7 माह कबल मुस्तफ़ा से शादी हुई थी। आग लगने से सना का 70% जिस्म झुलस गया। लड़की को जख्मी हालत में मियो अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। यहीं गाड़ी खड़ी रहती है पड़ोसन में साइड में ही, तो वो पीछे रिवर्स कर रहा था तो पीछे बच्चा आई है। तो हमें यही है कि उसको बच्चे को उठाया भी नहीं और डायरेक्ट खुद फरार हो गया है। जिस गाड़ी थी मालिक थे, वो मालिक खुद ही आया था, गाड़ी लेके चला गया। उसने यही किया कि जो करना है करो, यही बोल सकता हूँ। बस हमें इंसाफ चाहिए, बाकी उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक हादसा। ट्रक ने 6 साला बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर के भाई को हिरासत में ले लिया। ICC महज BCCI का दुबई ऑफिस बन चुका है। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का मामला निहायत भोंडे अंदाज में हैंडल किया गया। भारतीय सहाफ़ी शारदा अगरा की ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गठजोड़ पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने से ICC को बड़ा माली नुकसान होगा। जब बांग्लादेश को इंडिया जाने से मसला हुआ तो ICC को टूर्नामेंट के कवानीन याद आ गए। भारतीय टीम को किसने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिलाने से रोका, ये आज तक कोई नहीं जानता। आलमी गवर्निंग बॉडी अपनी जानिबदारी खो चुकी है। क्रिकेट एक खेल के बजाय सियासी लड़ाई बन चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद शुदा फहरिस्त जारी। 89 खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लेटिनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनियम कैटेगरी में तरक्की। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में बरकरार। डायमंड कैटेगरी में 11 और गोल्ड में 32 प्लेयर्स शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी।
और 2030 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेन में होगा। स्पेन मराकश और पुर्तगाल इवेंट के मुश्तरका मेज़बान है। मराकश ने भी फाइनल की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के सदर के मुताबिक स्पेन ने कई बरस से अपनी इंतजामी सलाहियत साबित की है। वर्ल्ड कप में क़यादत स्पेन के पास होगी, जबकि फ़ाइनल भी यहीं होगा। फाइनल का मकाम बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, ताहम रियल मैड्रिड का, बर्नाब्यू और बार्सिलोना का नो कैंप स्टेडियम मजबूत उम्मीदवार हैं।